यूएसएस जेरार्ड फोर्ड में सैनिकों ने खुद ही आग लगाई। तो क्या ईरान युद्ध से भाग रही है ट्रंप की सेना? आखिरकार इन सब मसलों पर चीन क्यों खुश हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड पर लगी आग ने उसकी कमजोरियां उजागर कर दी हैं। 30 घंटे तक आग बुझ नहीं पाई और 600 से ज्यादा नाविकों को फर्श पर सोना पड़ा। विशेषज्ञों ने इसे फायर कंट्रोल और ट्रेनिंग की कमी बताया है। लंबी तैनाती से थकान भी बड़ा कारण मानी जा रही है। चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। 12 मार्च को जहाज में लगी आग 30 घंटे से ज्यादा समय तक जलती रही, जिससे हालात इतने खराब हो गए कि 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को फर्श और टेबल पर सोना पड़ा। अब जहाज को रिपेयर के लिए ग्रीस के क्रीट द्वीप पर भेजा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आग जहाज के लॉन्ड्री एरिया में लगी थी, लेकिन धीरे धीरे यह अंदरूनी हिस्सों में फैल गई। जहाज जैसे हाईटेक वॉर मशीन में इतनी लंबी आग का काबू में न आना अब अमेरिका की सैन्य तैयारी पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या कई महीनों से घर न जा पाने वाले नाविकों ने ही आग लगा दी थी? वहीं ईरान अमेरिका युद्ध के बीच इस घटना को देखकर चीन गदगद है, यानी कि खुश है, क्योंकि यह अमेरिका की कमजोरी दिखाता है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ वांग यूनफेई ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में कहा कि आधुनिक युद्धपोतों में जटिल इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तेल की लाइनें होती हैं, जिससे आग लगने पर वह तेजी से फैलती हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर आग को जल्दी काबू में नहीं किया जा सका तो यह संकेत है कि या तो ऑटोमेटिक फायर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाया या फिर प्रतिक्रिया में देरी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दौत्याकार जंगी जहाज़ों में अलग अलग हिस्सों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि आग फैल ना सके। लेकिन अगर सैकड़ों सैनिकों को अपनी रहने की जगह छोड़नी पड़े तो इसका मतलब है कि फायर कंट्रोल डिज़ाइन और मैनेजमेंट दोनों में कमी रही। वांग यूनफेई के मुताबिक फायर अलार्म बजते ही क्रू को तय प्रक्रिया के तहत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसमें देरी हुई है तो यह ट्रेनिंग या एक्सक्यूशन में कमजोरी को दिखाता है। वहीं आपको बता दें कि यूएसएस जेरार्ड फोर्ड पर आग ऐसे समय में लगी है जब यह कैरियर पहले ही 10 महीने से तैनात है। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर 6 महीने की तैनाती पर रहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इतनी लंबी तैनाती से सैनिकों में थकान बढ़ती है, जिससे इमरजेंसी में प्रतिक्रिया धीमी पड़ सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि क्या क्रू मेंबर्स ने खुद ही यहां आग लगा दी ताकि उनके जहाज को रिपेयर के नाम पर वापस अमेरिका भेज दिया जाए। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं अमेरिकी नेवी ने कहा है कि इस घटना की जांच की जा रही है। यह आग कोई पहली समस्या नहीं है। इससे पहले फरवरी में इसी जहाज पर 650 टॉयलेट बंद होने जैसी तकनीकी गड़बड़ी भी सामने आ चुकी है। नाविकों को टॉयलेट के लिए लाइन लगाना पड़ता था। पहले भी यह रिपोर्ट आई है कि इस जहाज पर तैनात कई जवान वापस जाते ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए आप देखिए कि इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। और वाजिब है कि 6 महीने से ज़्यादा अगर वहाँ पर जो नाविक हैं वो रहेंगे, जो सैनिक हैं वो रहेंगे, जिनका टाइम ड्यूरेशन इतना है, जिनके पास सारी चीज़ें उतनी ही दिन की रहती हैं, उससे ज़्यादा 1 साल, मतलब 6 महीने, 1-2 महीना होता ज़्यादा तो समझ में आता, लेकिन 6 महीने ज़्यादा तो वाजिब सी बात है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सही है नहीं। फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह की सुबगाहट ज़रूर नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ईरान इजराइल अमेरिका की युद्ध में अब ये युद्ध और ज़्यादा भीषण होता चला जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो ईरान है उसने अपनी तैनाती, पहरेदारी और ज़्यादा बढ़ा दी है, यानी कि ऑलमोस्ट जो अमेरिका का प्लान है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल के हमले के बाद से जिस तरह से गैस तेल टैंक पर ईरान के हमला किया गया है, जिसकी खुद एक तरह से कहते हैं कि अमेरिका ने निंदा की है। अमेरिका ने कहा कि इजराइल के इस अटैक के बारे में मुझे नहीं पता था। फ्रांस ने भी कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद से ईरान ने भी रिटेलिएट किया, यानी कि उस एनर्जी टैंक पर यहाँ पर इजराइल के हमला किया गया है। तो अब ये मानिए कि अब ये जो एंगल है जांच का, वो अब जो वॉर का जो एंगल है वो गैस टैंक पे, वो ऑयल टैंक पर, वो एनर्जी टैंक पर जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में जो गैस है वो और महंगी हो सकती है। यहाँ तक कि यूरोप में 30% तक जो गैस की कीमत है वो बढ़ गई, यानी कि
80% गैस की कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है यूरोप देशों में। यूरोप में आप सोचिए कि अब गैस की कीमतें और बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ जो बिजली दर होगा वो और बढ़ जाएगा और ये ग्लोबल इफेक्ट दिखेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका में, ये ग्लोबली इफेक्ट दिखने वाला है। इसलिए अब लड़ाई यहाँ पर बंद होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर सैनिक परेशान हो रहे हैं बल्कि आप देखिए कि हर जगह से परेशानी का आलम खड़ा हो रहा है।